जय हिंद। स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर हम आए हैं 2 नंबरीय प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में जो 17 फरवरी से होने वाले जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं जिनके लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं और आपको सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन 30 होते हैं, लेकिन आपको उसमें से 15 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। तो चलिए, हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन देख चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग 3 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि इससे आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। तो चलिए, अगर मैट्रिक की परीक्षा में अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े, इससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, आज का पहला जो सवाल है, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 438 और 606 को विभाजित करती है और प्रत्येक दशा में 6 को शेष फल के रूप में देती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या इसको विभाजित कर रहा है, मतलब आप समझिए कि इससे वह छोटा ही संख्या होगा। इसका मतलब छोटा कौन होगा जी? तो इन दोनों का HCF ही हो सकता है। लेकिन कंडीशन लगा दिया क्या कि वह शेष क्या बचा देगा? 6 बचा देगा। इसका मतलब अगर HCF होता है तो पूरा पूरा भाग लगाता है। 6 शेष बचा रहा है, इसका मतलब 6 क्या है जी? 6 इसमें से हम पहले ही क्या कर देंगे जी? माइनस कर देंगे। तो चलिए, हम इस सवाल को किस तरह से बनाएंगे, आइए हम आपको बनाकर दिखाते हैं। देखिए, हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर जो था क्वेश्चन कह रहा था 438 और 606। चलिए, कह रहा था क्वेश्चन कि एक संख्या जो है, यहाँ पर हम लिखेंगे 3, यहाँ पर हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद इसको आप ब्लैक पेन से यूज कर सकते हैं, जितना भी लिखे हैं। इसके बाद लिखिएगा, चलिए हम के कलर ही चेंज कर देते हैं। लिखेंगे चूँकि पहली संख्या, मतलब लिख सकते हैं कि 400 जो है 38 है और इसमें से हम क्या कर देंगे जी? 6 शेष कर रहा है, इसलिए 6 पहले ही माइनस कर दीजिए तो आएगा 432। ठीक है। फिर दूसरी संख्या जो होगा वो कह रहा है 606, तो इसमें से भी 6 माइनस कर दीजिए, यानी आएगा हमारा 600। लिखेंगे कि अब 438 और 600 का निकालेंगे जी, तो मौसा निकाल देंगे। अब मौसा निकाल सकते हैं आप, बहुत सारे विधि सीखे हैं, भाग विधि, गुणनखंड विधि या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से भी निकाल सकते हैं। चलिए, आपका मर्जी। चलिए, हम यहाँ पर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ही निकाल कर दिखाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन कहता है कि जो बड़ी संख्या होता है उसको बाहर लिखते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसको अंदर Q के साथ गुना करके फिर प्लस R लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग जैसे ही लिखेंगे 600 बराबर 400, सॉरी यहाँ पर देखिए 38 ना लिख करके यहाँ पर हमको 32 लिखना चाहिए था। देखिए यहाँ पर क्या होगा जी? 32 है, 432, ध्यान दीजिएगा। तो 432, अब 432 में कितना गुना करेंगे? तो डबल तो कर ही नहीं सकते हैं, तो सिंगल करेंगे एक बार। अब कितना शेष बचेगा? तो 600 में से 432 घटा दीजिए, जितना बचे। जैसे यहाँ पर घटाने पर 8 आएगा, अपना अलग घटा भी सकते हैं 8, और यहाँ पर देखिए 9, 9 - 3 यानी कि 6, यानी हमको लग रहा है कि 68 हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि जो यहाँ पर B का रोल कर रहा है उसको हम लोग A बना देते हैं, जो R है वो यहाँ पर हो जाएगा। अब कितना गुना करें? अब हम लोग कितना गुना कर सकते हैं?
तो मान लीजिए 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, यानी लगभग हमको लग रहा है 6 के आसपास जाएंगे। तब देखिए 8 छक 48 होता है, 48 के 8 इधर हम लोग रफ कर रहे हैं, 8 छक 48 और 6 छक्का 36, 37, 38, 39, 40, तो यहाँ 40 यानी 408 हुआ। तो यहाँ पर हम 432 में से घटा दिए तो आएगा हमारा 4, यहाँ 2 कट गया यानी 24 आएगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्लस में 24 लिख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करिएगा कि अब फिर ये 68 इधर आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं यहाँ पर 68 आ जाएगा और फिर इधर जो होगा 24 आ जाएगा। अब 24 में कितना से हम गुना करें इसके करीब आने के लिए, तो 24 दूना 48, 24 या 72 ज़्यादा हो रहा है तो 2 ही बार में ले चलिए। 48 जब घटाइएगा इधर 68 से, 68 में से 48 जब घटाइएगा तो होगा 0 2 यानी कि 20 होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 20। अब ये 24 इधर आ जाएगा और ये 20 इधर आ जाएगा। फिर कितना बार में जाएगा, एक बार में, कितना बचेगा 4। फिर यह 20 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा। 4 कितना बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा। अब कितना बचेगा, तो 0। आपको याद है कि जब तक 0 आ गया, जो शेष यानी कि 0 आ गया और जिसके पहाड़ा पढ़ने से ये 0 आया है वही हमारा क्या होता है जी, मसा होता है। जैसे हम लिखेंगे कि चूंकि 4 20 को अंतिम रूप से क्या कर रहा है जी, विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः मौसा बराबर क्या हो जाएगा जी, 4। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नोट करना है तो फिर से इसको बैक करके और पीछे करके थोड़ा देख सकते हैं, क्योंकि ये तो वीडियो है, वीडियो में तो यही सुविधा होता है कि आप पीछे करके जितनी बार मन करे उतनी बार देख सकते हैं। इसको उतार लीजिएगा। चलिए अगले हम सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल हमारा है उसको आप जांच करके देख सकते हैं। चलिए हम एक बार जांच कर आपको बता देते हैं कि ये आखिर होगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमको कह रहा था कि उस संख्या से भाग देना है। जैसे मान लीजिए 4 से भाग देना होता, हमको 438 में भाग देना होता अगर, तो हम भाग देकर देखते हैं। 1 एकम 4 एकम 4 कट गया, 3 उतरेगा, नहीं कटेगा 0 बचाएंगे। ठीक है, अब क्या उतरता, 8 उतरता। अब 4 से भाग कर 4 8 32, 32 घटाते तो कितना होता, 6 होता कि नहीं। तो शेषफल 6 बच रहा है। इसका मतलब समझ में आ गया कि क्वेश्चन जिस तरह से पूछ रहा उस तरह से हो गया आंसर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अगला जो 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद जो है 5y² माइनस 13y माइनस 6 के शून्यकों को ज्ञात करें। 5y² माइनस 13y माइनस 6, 5y² माइनस 13y माइनस 6 क्या है जी। तो 4 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर लिखेंगे हल। चलिए कलर चेंज करते हैं और था यहाँ पर कि 5y² माइनस 13y माइनस 6, इसी को हम लोगों को क्या करना है जी, तो शून्यक निकालना है। तो हम करते क्या हैं, हम इस बीच वाले को क्या करते हैं जी, 2 बराबर भागों में, बराबर नहीं कहते हैं, यानी कि 2 भागों में इसको हम लोग तोड़ते हैं। और इस तरह से तोड़ना है कि जो पहले है, इस तरह से तोड़ना है कि जो ये पहला है और ये तीसरा है इसके गुणनफल के बराबर है जब हम इस बीच वाले को तोड़ने पर और उसको गुणा करें तब, और जोड़े तो फिर पहले जैसा ही यानी कि 13 माइनस 13y आ जाए। तो चलिए हम इसको तोड़ कर देखते हैं।
तो हम क्या कर सकते हैं, तो 6 पचे 30। जब भी ऐसा हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, पहले और तीसरे को गुना कर दीजिए। तो तीसरे और पहले को गुना करेंगे तो 6 पचे कितना आएगा, 30 आएगा। और 30 को तोड़ने का प्रयास करिए, तो 2 से करिएगा तो 15 आएगा। फिर अब यहाँ पर अगर करते हो 3 से, तो 3 पचे 15, 5 एकम 5। अब कैसे करेंगे कि हमको 13 आना चाहिए, तो 5 दूना 10, 10 और 3 13, यानी कि 10 और 3 को ले सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 5y², 5y²। अब देखिए यहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि जो माइनस की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि माइनस है। तो यहाँ 10y, अब चूँकि हमको जोड़ना है ना, तो ये भी माइनस में रहेगा। यहाँ पर चूँकि प्लस था, ठीक है, अब ध्यान दे दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, +6 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब एक बार समझ लीजिए, ये -10y है, अब -3y है, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो -13y हो जाएगा, और जब गुना करिएगा तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। 30y² होना चाहिए, माइनस माइनस तो प्लस हो जाना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद क्या कर सकते हो, तो इसके बाद कर सकते हैं, ये 4 गो हो गया ना, 4 पद हो गए ना, तो ये 4 पद में से 2 पद में से कॉमन ले लीजिए। तो इसमें कॉमन क्या हो सकता है, तो 5y, तो इसमें बचेगा y, इसमें माइनस, इसमें क्या बचेगा, तो 5 दूना 10, तो 2 बचेगा केवल। फिर माइनस, इसमें से क्या कॉमन ले लीजिए, 3, तो इसमें बचेगा y। जब भी माइनस कॉमन होता है तो अंदर वाला चिन्ह का होता है, बदल जाता है, तब ये हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा जी, तो ये 2 हो जाएगा, क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी ब्रैकेट के अंदर वाला यानी कि सेम हो, तब मानिएगा कि हमारा सही जा रहे हैं हम, ठीक है। अगर ब्रैकेट में चिन्ह भी गड़बड़ हो गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, तो हम लोग का सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, जो दोनों एक जैसा है ब्रैकेट में, उसके लिए हम एक लिख लेंगे, ए को लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको भी लिख लेते हैं। अब देखिए बारी बारी से लिखिएगा कि चूंकि y -2 बराबर 0, तो y का वैल्यू का आ गया 2 आ गया, क्योंकि माइनस से उधर में जाएगा प्लस, तथा अब है देखिए 5y -3 बराबर 0 करिए, तो y बराबर क्या होगा जी, तो यहाँ से y बराबर निकलेगा, पहले तो माइनस को उधर हटाएंगे तो 3, और ये देखिए 5 जो है गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि 3/5। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कि अतः बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक y बराबर क्या होगा, y बराबर, y लिखे हैं, समझिए, बहुपद का शून्यक y बराबर क्या हो जाएगा, तो एक बार 2 हो गया और एक बार हो गया 3/5, यानी यही 2 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और ये आपसे कह रहा है कि द्विघात बहुपद x², देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक था, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए अब ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि x² + 9x + 20 जो है, 20 के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। तो इस तरह से हमको करना है, तो हम क्या कर सकते हैं जी, तो हम करेंगे
चलिए हम लोग बना कर देखते हैं। 20 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर लिख देंगे 5 नंबर हल। ठीक है, सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि सबसे पहले इसका हम लोग शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए करेंगे क्या कि इसको बीच वाले को 2 भागों में तोड़ना है कि दोनों को आपस में जोड़ा जाए तो फिर से वही है, और गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो चलिए अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो 20 को, तो 5 और 4 में तोड़ सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है जी, चलिए तो हम एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x प्लस 4x लिख सकते हैं प्लस 20। कैसे, अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा, गुना करिए तो 5 का 20 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ये सही है। अब देखिए क्या करते हैं कि अब 4 टर्म होगा, 4 गो पद होगा, अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x प्लस इधर का बचेगा 5। यहाँ पर 4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ x और इधर का बचेगा 5। ब्रैकेट के अंदर देखिए दोनों सेम है, ठीक है, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला ले लेंगे और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला ले लेंगे। यहाँ से हमको निकल गया कि अब x का वैल्यू हम पर लिखेंगे, चूँकि x प्लस वाई 5 बराबर 0, तो x का वैल्यू आ गया -5 लिखेंगे, तथा x प्लस 4 बराबर 0, तो x का वैल्यू आ गया -4। लिख सकते हैं कि अब शून्यक तो पता हो गया, अब लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे जी, अब जांच लिखेंगे, अब जांच। करें शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो -b/a। यहाँ पर देखिए शून्यक एक -5 है और योग -4 है। अभी फार्मूला से जब b लेंगे तो -9 हो जाएगा, बटा a का कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब 1 हो गया। अब इसको जोड़िए तो ये -5 और ये प्लस माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो ये क्या होगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पर आया -9, तो यहाँ पर भी आ गया -9। इसका मतलब इसका सही है, तो यहाँ लिख सकते थे। इसलिए यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। आई होप कि इतना समझ में आया। आगे हम इसमें और चलेंगे और लिखेंगे पुनः अब किस बार क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल करेंगे। क्या करेंगे, गुणनफल। ये लिखते हैं हम लोग c/a, मतलब c क्या है, अचर पद, और बटा a मतलब x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ शून्यकों का गुणनफल, तो -5 गुने -4 करेंगे बराबर c के जगह पर हम लोग 20 लिखेंगे और a के जगह पर कुछ नहीं है। अब यहाँ पर भी गुना करिए
माइनस से माइनस में गुना करें तब प्लस 5 चौका 20 लिख देंगे कि चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष लिखेंगे क्या होगा जी, सत्यापित हुआ। ठीक है, तो वैसे कर देंगे। आई होप कि इतना बढ़िया से समझ में आया आपको। वीडियो को 1 2 बार 3 बार जितना बार मन करे उतना बार बैक करके देख सकते हैं, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न रहता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। चलिए अगले हम सवाल की ओर चलते हैं। इस तरह से आपका 2 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा जब भी आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, और इससे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप इसका रिवीजन जरूर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आपका कह रहा है कह रहा है k का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए y-1 बहुपद इतना का एक गुणनखंड है। दोस्तों ऐसा जब भी सवाल दे, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें हम करते क्या हैं, तो देखिए इसको बनाने के लिए हम करते क्या हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। और इसको आप इस तरह से बना सकते हैं, करें 2y³ प्लस 9y² प्लस y प्लस k, 2y³ प्लस 9y² प्लस y प्लस k, 2 क्या है जी, तो 2y³ प्लस 9y² प्लस y प्लस k है। हल है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि चूंकि दिया हुआ था कि y-1 इसका क्या है जी, गुणन करना है। चूंकि इतना बहुपद का गुणनखंड है, इसलिए हम y माइनस इतना बराबर 0 तो y बराबर 1 लिखेंगे कि अब y बराबर 1 यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, y का मान बहुपद में रखने पर देखिए क्या करेंगे, बहुपद में रख दीजिए, जहाँ जहाँ y है उसके जगह पर क्या रखिए, 1 रख दीजिए। तो y का मान है, कह रहा है कि 2y³ प्लस 9y² प्लस y प्लस k, तो रखिए 2 1 का क्यूब प्लस 9 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। अब बराबर इधर का कर दीजिए 0, तो k का वैल्यू निकल जाएगा। 1 का क्यूब कितना करिएगा, 1 आएगा, 1 में 2 से गुना करिएगा तो 2 होगा। 1 का स्क्वायर करिए, 1 आएगा, 1 में 9 से गुना करिए 9 आएगा, और ये 1 हुआ। अब प्लस k बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करिएगा,
9 1 10, 10 अदू 12, तो यहाँ होगा 12 प्लस के बराबर 0। तो के बराबर हो जाएगा, प्लस में इधर 12 है उधर जाएगा तो माइनस में 12 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो इस तरह से कभी के का वैल्यू निकालना हो, कहा कि के का वैल्यू निकालिए और आपको एक गुणनखंड दिया रहे तो उसको फटाक 0 के बराबर कर दीजिएगा और वाई का वैल्यू का कर दीजिएगा, बहुपद में रख दीजिएगा, बराबर 0 करिएगा और फिर आपका वैल्यू के का निकल जाएगा और आसानी से आपको 2 अंक मिल सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला और अंतिम सवाल रहेगा आज के सेशन का। और अगला सवाल कह रहा है आपसे, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। सवाल आपका कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 3 है और x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर 6 है। तो इसमें क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है, हल करने के लिए बात कह रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व हम लोग यहाँ करते हैं और हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा घेर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए x माइनस वाई बराबर 3 है। तो देखिए हम x बराबर y को उधर लेकर चले जाइए तो क्या होगा, इधर माइनस में है उधर जाएगा तो y, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। देखिए ये समीकरण फर्स्ट है और इस समीकरण सेकंड था। तो अब हम इस समीकरण को 3 मान लेते हैं। अब देखिए क्या करिएगा, लिखेंगे कि चूंकि देखिए लिखेंगे हल लिख करके, यहाँ पर हल पहले लिखेंगे 7 नंबर है, हल लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी समीकरण है इसको लिखेंगे, y बराबर 3 है, समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। और एक है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 6 है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। लिखेंगे कि चूँकि समीकरण 1 से समीकरण 1 जो है आपका x माइनस वाई बराबर 3 है, x बराबर क्या हो जाएगा 3 अब प्लस y हो जाएगा, इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 3 मान लीजिएगा। इसके बाद लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर
अब क्या कीजिए कि समीकरण जो 2 है यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये इसमें हम x का वैल्यू भरेंगे क्या, 3 + y। चलिए भरते हैं, लिख देते हैं एक बार समीकरण। भरिएगा 3 + y बट्टा 3 + y बट्टा 2 बराबर 6। एलसीएम लीजिएगा तो 6, यानी कि 2 से ऊपर का होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, भिन्न का जोड़ घटाओ तो भी करता होगा। इधर का होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3y बराबर 6। ये हो जाएगा 6 प्लस 2y हो जाएगा प्लस 3y। आई देखो 6 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया। इधर क्या होगा 6 और देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 5y बराबर हो जाएगा इतना। यहाँ से क्या हो सकता है, हम 6 को हटाएंगे तो 6 को जब हटाइएगा तो यहाँ से आएगा 5y बराबर 36 - 6 यानी आएगा 30। तो y बराबर हो जाएगा, काट दीजिए, कटेगा तो y का वैल्यू का आ जाएगा जी, तो 6 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका करेंगे, इस y का वैल्यू हम समीकरण 3 में रख देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। हम लिखेंगे कि अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कह रहा है x बराबर 3 + y, 3 + y का वैल्यू आ गया है, कितना आया है, 5 × 6 = 30 यानी 6 आया है। यहाँ से हमको निकल गया x बराबर 9। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप आसानी से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। ये जो हम विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल किए हैं, इसको कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि।